वक्त का पहिया रुकने का नाम नहीं लेता। वो दिन जब रुखसार के हाथों में नन्हा अहमद था, अब माजी की एक मीठी याद बन चुका था। अब वही बच्चा जवान हो चुका था, फैजुल्ला। फैजुल्ला रुखसार और शाहिद की आंखों का तारा। अदब, मोहब्बत, ईमान और हिल्म की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई कहता, रुखसार बीबी ने वाकई तरबियत का हक अदा किया है। मदरसे की औरतें जब फैजुल्ला को देखतीं तो मुस्कुरा कर कहतीं, बेटा तुम अपनी माँ की तरह हो, नर्म, समझदार और रोशनी फैलाने वाले। रुखसार इन अल्फाज पर शुक्र अदा करती। उसके चेहरे पर सुकून के रंग उतरते, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन अब भी मौजूद था। कभी कभी रात को वो जागती, फैजुल्ला के सर पर हाथ फेरती और सोचती, काश मैंने इसे खुद जन्म दिया होता। शाहिद अब बालों में चांदी लिए बैठा था। उसकी आंखों में इत्मीनान था और दिल में रुखसार के लिए एहतराम। अब वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल समझता था, मगर तकदीर एक और राज संभाले बैठी थी। एक दिन फैजुल्ला बाहर से आया। रुखसार सहन में कुरान की तिलावत कर रही थी। फैजुल्ला के कदम आहिस्ता थे, चेहरा कुछ बदला हुआ। अम्मा, उसने कहा, एक बात पूछूं? रुखसार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पूछो ना। फैजुल्ला ने नजरें झुकाईं। क्या मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ? रुखसार के हाथों से कुरान सरक गया। वक्त जैसे थम सा गया। चुप की एक तवील लहर ने पूरे घर को छू लिया। रुखसार ने आहिस्ता से कहा, किसने बताया तुम्हें बेटा? फैजुल्ला ने आंखों में नमी लिए कहा, देवरानी अम्मी ने कह दिया कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन अम्मा, आपकी गोद ने मुझे जो मोहब्बत दी वो किसी और माँ की गोद में कभी नहीं मिल सकती थी। मैं आप ही का बेटा हूँ, हमेशा रहूँगा। रुखसार के लब कांपे और वो फैजुल्ला को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। बेटा, खून से नहीं, मोहब्बत से रिश्ते बनते हैं। तुम मेरी दुआ का जवाब हो, मेरी जिंदगी की रोशनी हो। उस दिन के बाद रुखसार के दिल में एक और ख्याल जन्म लेने लगा। फैजुल्ला भी अब जवान हो चुका था और अक्सर कहा करता, अम्मा काश मेरी भी कोई बहन होती जिसके बालों में गजरा लगाऊं, जिसे मैं स्कूल छोड़ने जाऊं। रुखसार हर बार मुस्कुरा देती, मगर दिल में सोचती, काश मेरा बेटा अधूरा न रह जाए। फिर वो लम्हा आया जब दूसरी देवरानी ज़मीरा के हाथ 10वीं बच्ची पैदा हुई। घर में एक सर्द खामोशी छाई थी। किसी ने मुबारक न दी। सबके चेहरों पर बोझ सा था, मगर रुखसार के चेहरे पर रोशनी उतर आई। वो शाहिद की तरफ मुड़ी। अगर इजाज़त दो तो मैं इस बच्ची को अपनी गोद में ले लूं, फैजुल्ला की बहन बनाऊं। शाहिद ने लम्हा भर सोचा, फिर नर्म लहजे में कहा, रुखसार, जिसे तुम अपनी दुआ का हिस्सा बनाओ वो ही हमारे लिए रहमत है। रुखसार ज़मीरा के कमरे में गई। ज़मीरा थकी हुई थी, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। रुखसार ने कहा, ज़मीरा, अगर तुम चाहो तो ये बेटी मुझे दे दो। मैं इसे ऐसे पालूंगी जैसे अपनी जान। फैजुल्ला के लिए बहन बन जाएगी और मेरे लिए एक और दुआ की तकमील। ज़मीरा की आंखों में आंसू आ गए। रुखसार बाजी, मैं जानती हूँ आप जैसी औरत के हाथों में ये बच्ची अमानत होगी। ले जाइए, ये आपकी बेटी है। रुखसार ने नन्ही सी बच्ची को अपनी बाहों में लिया। उसके नर्म गाल रुखसार के आंसुओं से भीग गए। रुखसार ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा नाम रखूंगी खुशी, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सच्ची खुशी बनकर आई हो। शाहिद दरवाजे से ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में एक ही दुआ, अल्लाह अब इस औरत की जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। रुखसार की गोद में खुशी और कदमों के पास खेलता फैजुल्ला, यही उसके जीने की जन्नत थी।